देखिए, इस शेर के पीछे एक शिकारी पड़ा है, पर अचानक ही शेर गायब हो जाता है। थोड़ा आगे आकर इसके पैरों के निशान भी खत्म हो जाते हैं। जब शिकारी बत्तख ऊपर पेड़ पर देखता है तो उसे शेर नजर आता है, और जब वह शेर नीचे आता है तो पता चलता है वह शेर नहीं था, वह इन छोटे बत्तखों की शरारत थी और ये शिकारी भी इन्हीं का साथी था। तभी ये देखते हैं कि बड़े बत्तख इनके मित्र ने एक केक बनाया है। ये उसके केक को खाने के लिए एक प्लान करते हैं। छोटा बत्तख भागता हुआ आता है और ऐसा दिखाता है जैसे शेर उसे मारना चाहता है। तभी बड़ा बत्तख अपनी गन लेकर बाहर आता है, पर वो भी शेर से डरकर भाग जाता है। तभी एक छोटा बत्तख जाकर केक चुरा लेता है, और बड़ा बत्तख अभी नकली शेर से डरकर भाग ही रहा था कि वो भागते भागते पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर ये नकली शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता तो ये रस्सी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और ये उसमें कामयाब हो जाता है। तभी ये बड़े बत्तख के पास पहुंच जाता है, और जब ये उसे डराते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिससे इनका असली रूप उस बड़े बत्तख के सामने आ जाता है। होता यह है कि इनकी नकली शेर की खाल उतर जाती है और बड़ा बत्तख इन्हें देख लेता है, और फिर वे इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। छोटे बत्तख बड़े बत्तख से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से तेजी से भागने लगते हैं, पर बड़ा बत्तख उनसे अपना केक छीन लेता है और उन्हें डांट कर वहां से चला जाता है। तभी ये लोग जा रहे होते हैं अपनी नाकामी की बातें करते हुए, तभी इनका सामना एक असली शेर से होता है, और अचानक से वो असली शेर आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ये छोटे बत्तख बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शेर की खाल को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। ये शेर भी उस खाल को देखकर बहुत हैरान होता है और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तभी ये छोटे बत्तख कहीं छुप जाते हैं। तभी इस असली शेर की नज़र उस बड़े बत्तख पर पड़ती है और ये उसका शिकार करने के लिए उस पर झपट पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये उस पर झपटता है उसे लगता है ये छोटे बत्तखों की शरारत है, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और वहाँ से चला जाता है। शेर उस बत्तख को ढूंढने लगता है, पर उसे उसका केक दिख जाता है, केक को खाने लगता है। तभी बड़ा बत्तख आ जाता है और उस शेर से अपना केक छीन लेता है, लेकिन तभी शेर अचानक से उसके घर में आ जाता है और बड़े बत्तख को दबा देता है, जिससे उसका केक भी खराब हो जाता है, और बड़े बत्तख को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो शेर का मुंह खोलकर कहता है बाहर आओ, लेकिन तभी उसे खिड़की से छोटे बत्तख बताते हैं कि वो असली शेर है और हम बाहर हैं। तभी बड़ा बत्तख बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन शेर उसे ढूंढ निकालता है। शेर वहां रहे सभी बत्तखों को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि इसमें से असली बत्तख कौन सा है। असली बत्तख का एक पैर खींच लेता है और तकलीफ होती है, और शेर को पता चल जाता है कि यही असली बत्तख शेर से खुद को बचाने की कोशिश में पूरे घर में इधर उधर भागने लगता है। शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। बत्तख शेर से बचने के लिए शेर को डराने की कोशिश करता है, पर शेर भी उसी की तरह दिमाग चलाता है और उसे ही डरा देता है। तभी ये डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे शेर भी पेड़ पर चढ़ जाता है। इन दोनों में बहुत जंग होती है, जिससे पूरे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अब बड़ा बत्तख प्रे करने लगा था, लेकिन तभी छोटे बत्तख उसकी मदद कर देते हैं और अपने बड़े बत्तख मित्र को बचा लेते हैं।